14 की स्टार्टिंग में हम कायू और चोन को जम के किस करते हुए देखते हैं और उन्हें तिन देखती है और उनके पास आते ही कायू को एक लाफा लगा देती है। तिन चोन को बोलती है तू उसके साथ था। चोन बोलता है कि हाँ था तो, और तिन अब अपना आपा खो देती है और चोन को पीटने लग जाती है। तभी कायू मे और उसकी दोस्त को देख लेती है और नाटक शुरू कर देती है। तिन के सामने आकर के तिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। लेकिन तिन तो कायू को गजब का मार के उसके सारे कपड़े फाड़ देती है और मार के उसका हुलिया भी बिगाड़ देती है। तभी वहाँ ये सभी आ जाते हैं और चाला आकर कायू को संभालती है। तिन अपने दोस्तों को बोलती है ये चंडिका घर तोड़ने वाली है। तब भी कायू यही बोल रही थी ये गलत फहमी है। तिन बोलती है अच्छा कितने बार तुमको मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा है। कायू बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। रॉन्ग बोलता है सब काम हो जाओ। तिन बोलती है इसकी बातों में मत आओ, ये एक नंबर की झूठी है। चोन बोलता है सबको ये क्यों नहीं बताती कि मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती हो रही है, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। और वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तिन चिल्लाते हुए चली जाती है और कायू अभी भी रोने का नाटक कर रही थी। इधर तिन मे को बोल रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुश्मन को अपने घर में रखने की। मे बोलती है वो मेरी दोस्त की दोस्त है। तिन बोलती है पहले तो उस दुखिया से दोस्ती खत्म करो। तभी वहाँ कायू और चाला आ जाते हैं। तिन बोलती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं उसे चुप रहने को बोलती है। तिन बोलती है ज़रूर इस चुड़ैल की मदद उसकी दोस्त भी करती होगी। रॉन्ग बोलता है कि चुप रहो, वो वैसी नहीं है और वो वैसा कभी नहीं करेगी। तिन बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बेहूदी हैं। मैं उसे चुप रहने को बोलती है। चोन चुप के अपने रूम आता है और अपना सूटकेस निकालता है और तिन के बैग से कार की चाबी निकाल के वहाँ से चला जाता है। इधर कायू और चाला साथ है। चाला उससे पूछती है कि हुआ क्या है। कायू बोलती है कि वो सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वैसी चीज़ करूँगी। चाला बोलती है कि वो श्योर नहीं है और अगर हम दोनों दोस्त हैं तो मुझे बताओ हुआ क्या था। कायू बोलती है वो दोनों डेट कर रहे थे बट जब उसे पता चला कि वो शादी करने वाला है तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आज वो मेरे साथ फिर से आना चाहता था, मैंने मना कर दिया लेकिन वो मुझे पूरे दिन जाने दे ही नहीं रहा था। तो वहाँ चोन आता है और उसके साथ बैंकॉक चलने को बोलता है और कायू चाला को भी चलने को बोलती है। चाला मना करती है और उसे भी जाने से मना करती है बट चोन उसे चलने को बोल रहा था। लेकिन कायू अपना सामान पैक करने लगती है तो चाला चोन को बोलती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए। चोन बोलता है और तुम्हें अपनी लिमिट में। और कायू और चोन वहाँ से अपने सफर में निकल जाते हैं। बेचारी चाला वैसी बैठी रह जाती है। इधर मैं तिन को बोलती है उसे अपने रिश्ते को संभालना चाहिए, ना कि उसकी दोस्त को ब्लेम करना चाहिए। और तिन थक के वहाँ से चली जाती है। तिन को चोन कहीं नहीं मिलता तो वो चाला के रूम आकर चोन को खोजने की कोशिश करने लगती है और वो देखती है कि वहाँ कायू भी नहीं है। वो चाला से पूछती है कि वो कहाँ गए। अब ऑफकोर्स चाला को तो पता नहीं था तो तिन चाला को थप्पड़ लगा देती है ये कहते हुए कि तुम दोनों ही गटर हो। तो चाला उसे भी थप्पड़ जड़ते हुए बोलती है बकवास करना बंद करो, अपने आप को देखो कैसी हो तुम। तिन बोलती है कम से कम तुम्हारी दोस्त जैसी तो नहीं हूँ जो दूसरे के बॉयफ्रेंड में मुंह मारती है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं। तिन बोलती है यहाँ से वो गायब हो गए। रॉन्ग बोलता है उसका बॉयफ्रेंड उसी के कार में गया है। तिन बोलने लगती है मे को कि उसकी फ्रेंड सांप है और उसे उससे दोस्ती खत्म कर लेनी चाहिए। मैं तिन को शांत करने की कोशिश कर रही थी बट वो शांत होने का नाम ले ही नहीं रही थी। चोन और कायू चोन के प्लेस आ जाते हैं। चोन उसे बाहर इंतजार करने को बोल खुद डॉक्यूमेंट्स ढूंढने चला जाता है। बहुत ज्यादा खोजने पर उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो वहाँ मॉम आकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। चोन बोलता है क्योंकि कुछ अर्जेंट याद आ गया था। मॉम को पता चलता है तिन को बिना लिए ही वो यहाँ आ गया है और मॉम को ये भी पता चलता है कि चोन कॉन्डो डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। जो सुन मॉम बोलती है उसने उसे कहा था कि उसे ये शादी के बाद ही मिलेगा और चोन उनकी एक ना सुनते हुए वहाँ से भाग जाता है और अपने मॉम के ही सामने कायू के साथ अपने कार में बैठ कर निकल जाता है। मॉम उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकता और कायू को कायू के अपार्टमेंट लेकर आ जाता है। कायू बोलती है कि यहाँ क्यों आए। चोन बोलता है चीज़ें सेट होने तक रहते हैं यहीं पे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कायू के चेहरे में तो खुशी नहीं थी। इधर मैं चाला से माफ़ी मांगती है। चाला बोलती है उसे यहाँ और ज़्यादा नहीं रहना। मैं बोलती है कि उसे तो यहीं अभी रहना पड़ेगा अभी तिन के साथ और उसे संभालना होगा। चाला कायू को लेकर माफ़ी मांगती है। रॉन्ग और चाला साथ निकलते हैं। चाला बोलती है
कि वो उससे कोई सवाल ना पूछे क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है। रॉन्ग बोलता है उसे लगा कि वो अपने दोस्त के बारे में बोलेगी, बट वो तो गॉसिप नहीं करती है और दोनों होटल आ जाते हैं। चाला बोलती है कि वो स्टाफ रूम में सोने जा रही है। रॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि चॉर्न देखता रह जाता है। रॉन्ग चॉर्न से रूम की चाबी मांगता है क्योंकि उसका कहना था जब रूम है ही तो वो स्टाफ रूम में क्यों सोएगी भला, और वो उसे लेकर जाने लगता है। बट चाला चॉर्न को सामान लेकर चलने को बोलती है। ये दोनों साथ आ जाते हैं। चॉर्न बोलता है उसे लगता है रॉन्ग उसे पसंद करता है और वो उसे टीज करने लगता है। चाला गुस्सा हो जाती है। चाला बोलती है ये बड़ा फैंसी रूम है, यहाँ सोना मुश्किल होगा। चॉर्न बोलता है कि शावर नहीं लोगी तुम। चाला बोलती है कि कल। चॉर्न बोलता है कि बड़ी गंदी हो यार तुम, और वो वहाँ रुमाल लाकर चाला के हाथ साफ करने लगता है। चाला तो डर के मारे खड़ी हो जाती है और खुद से बॉडी साफ करने लगती है और चॉर्न को उसके काम पे जाने को बोलती है। चॉर्न उसे ये बोल चला जाता है अब उससे बदबू तो नहीं आएगी। बाहर चॉर्न को रॉन्ग मिलता है। रॉन्ग के पूछने पर चॉर्न बताता है उसने कहा था वो यहाँ नहीं सो पाएगी। रॉन्ग चाला का डोर खुलवाता है और उसे बोलता है कि सुना है तुम सो नहीं पाओगी, ये कहीं तुम्हारी दोस्त की वजह से तो नहीं। चाला बोलती है कि नहीं। चॉर्न बोलता है कि मेरी कंपनी लोगी। चाला बोलती है कि ठीक हूँ मैं। तो वो डोर बंद करने वाली थी बट रॉन्ग उसका हाथ पकड़ बोलता है वो उससे जानना चाहता है। चाला बोलती है उन्हें बहुत से मौके मिलेंगे जानने के, अभी तो 3 बज रहे हैं वो भी सुबह के और हम होटल में हैं। तो वो चला जाता है और हमें चाला काफ़ी परेशान दिख रही थी। हम कायू और चोन को बेड में देखते हैं। कायू चोन को निहार रही थी और तभी कायू को कमर्शियल टीम के तरफ से कॉल आती है। चोन को भी ये बात पता चलती है और वो कायू के लिए खुश होता है। कायू बोलती है अगर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँ तो तुम्हें चलेगा। चोन बोलता है क्यों नहीं, सबको पता चलना चाहिए ना कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। वो चोन को कल साथ चलने को बोलती है। वो मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे खोज ना ले। वो चोन से उसकी कार मांगती है, वो तुरंत दे देता है। वो उसे कॉन्डो के बारे में पूछता है। कायू बोलती है उसे लगा वो उसके कॉन्डो में रहेंगे। तो चोन बोलता है तुम्हें पता है नहीं कि मेरी माँ कैसी है। कायू बोलती है कि उसने अभी ही लोन के लिए अप्लाई किया है और उन दोनों का रोमांस फिर चालू हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉम उन कचरों को साफ कर रही थी जो कि रात में चोन कर गया था। वह तिन आकर बोलती है चोन कहाँ है। मॉम बोलती है रात में आया तो बट पता नहीं कहाँ चला गया। तिन बोलती है कि कौन थे उसके साथ। मॉम बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें आंसर पता है, तभी मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि हुआ क्या था। तिन बोलती है वो दोनों बीच में मिले और चले गए, अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। तिन मॉम से मदद मांगती है। मॉम शादी ऑफ करने का ऑर्डर करती है। बेचारी तिन हार के रोने लगती है। इधर कायू कार लेकर निकल जाती है और चोन बिस्किट चिप्स निकाल के टीवी देखने लगता है। कायू इधर कमर्शियल करती है और वहाँ के सभी लोग को ये पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आता है। वो बाहर आ ही रही थी कि उसे छा दिखता है जो कि वहाँ का ओनर था। कायू उसे देख टेंशन में आ जाती है। छा वहाँ के वर्कर से कायू को लेकर पूछता है। वो बताता है कि ये एक टैलेंटेड मॉडल है। इधर मॉम नेत को बोलती है चोन की क्रेडिट कार्ड बंद करवा दो और उसकी कार लेकर आ जाओ। शोरूम और कॉन्डो से कुछ नहीं मिलेगा, देखती हूँ जब गरीब बन जाएगा तो कौन रहता है उसके साथ। नेत बताती है उसने शादी कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन की क्योंकि खानदान भी तो है ना बीच में। इधर चोन ने भुक्कड़ों की तरह कायू के घर के सारे खाने ठूस लिए थे। कायू से साथ सेलिब्रेट करने चलने को बोलती है क्योंकि उसे जॉब लग गई थी। चोन चाला से पूछता है कल क्या हुआ। मुझे पता है, वो तुम्हारे रूम आया था। चाला बोलती है कि कुछ नहीं हुआ और ऐसे मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चोन उसे माफ़ी मांगने लगता है। चाला बोलती है तुम्हें मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दो, और वो ये बोल चली जाती है। चॉन उसके पीछे जाने लगता है, उसे सॉरी बोलने लगता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रही थी। रॉन्ग उसे गेस्ट को संभालने को बोलता है और चाला को लिफ्ट देने के लिए पहुंच जाता है। वो मना कर देती है बट रॉन्ग बोलता है अगर तुम अंदर नहीं आई तो मैं ऐसे ही तुमसे बातें करता रहूँगा क्योंकि मैं आज पूरा फ्री हूँ। इधर 2 वर्कर्स चाला और रॉन्ग को लेकर बहुत ही गलत सलत बोल रहे थे। चाला की साइड लेने में चॉन की इनसे तू मैं हो जाती है। चॉन का सीनियर आकर इनकी बहस रोकता है। इधर स्टोर में चोन का कोई भी कार्ड चल ही नहीं रहा था तो चोन कायू को कैश देने को बोलता है। कायू का तो दिल बाहर आने लगता है पैसे को देखकर और चोन का इससे भी पेट नहीं भरता तो वो भर भर के कपड़े लेने लगता है और कायू को पैसे पे करने को बोलता है
और इससे भी पेट नहीं भरता तो वो नई कलेक्शन की तरफ चला जाता है। कायू अपने पैसे निकाल के देखने लगती है। रॉन्ग चाला के मॉम के साथ डिनर कर रहा था। मॉम चाला को बोलती है कि खाने के बाद आयरन कर देना। रॉन्ग बोलता है कि मैं भी। चाला बोलती है कि तुम नहीं। और रॉन्ग खाना खाकर मॉम को बोलता है कि बर्तन वो उठा लेगा। इधर जॉन का सीनियर उसे एक एनवेलप दे बोलता है यहाँ पर रूड लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और वह साफ तरीके में जॉन को फायर कर देता है। चाला कपड़े ले रही थी और रॉन्ग को बर्तन के साथ देख बोलती है उसे धोना मत प्लीज़। रॉन्ग बोलता है कि कोई नहीं, मैं तो अब्रॉड में ऐसे ही धोया करता था। चाला बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। रॉन्ग बोलता है कि कहा था ना तुम्हें जानना चाहता हूँ। रॉन्ग मॉम को गुड बाय बोलकर आखिरकार वहाँ से चला ही जाता है। मॉम चाला को देख बोलती है कि जाओ ना अंदर जाओ। चाला देखती है चॉर्न उसका मैसेज देख तक नहीं रहा, लेकिन चॉर्न तो बेचारा नौकरी छूटने के गम में उदास था। वो कायू के अपार्टमेंट के नीचे था, बट उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर चोन और कायू का कार्यक्रम हो गया था और चोन बोलता है वो उसे जल्द ही ट्रबल से बाहर कर देगा। चोन कायू के रूम के बाहर था और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस कि आप सभी को ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा हो।